ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। समस्त रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष पूज्य स्वामी सुहितानंद जी महाराज, उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, आज सुबह जैसा मैंने कहा था, आज मानो थ्राइस ब्लेसेड डे है, त्रिगुना धन्य दिवस, 3 गुना धन्य दिवस। अभी जैसा आपने इष्ट में आनंद जी से सुना कि आज ही के दिन इसकी प्रतिष्ठा हुई 18 अप्रैल 2005 को, और आज रामनवमी का शुभ अवसर है। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और इस सेंटर का भी जन्म हुआ। और आज हमारे साथ पूज्य सुहितानंद जी महाराज उपस्थित है, जिन्होंने आज सुबह भूमि पूजन किया। ये सब एक साथ हुआ, ये सचमुच में हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। बहुत जल्दी से साल बीत के 18 साल हो गए, 18वां जन्मदिन आ गया, 18th बर्थडे। 1892 में, 1892 में अप्रैल महीने में स्वामी विवेकानंद जी गुजरात का परिभ्रमण करके शिकागो धर्म सभा में जाने के लिए अमेरिका जाने के पहले यहाँ पर आए। गुजरात उनकी यात्रा का अंतिम चरण था बड़ौदा, और हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यही है कि उस समय स्वामी विवेकानंद कोई पत्र नहीं लिखते थे। उसके कई कारण हैं। एक तो CID डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ गया था। उनको ऐसा लगता था कि स्वामी विवेकानंद ये सब राजाओं, महाराजाओं, दीवान जी से मिल करके कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। वो केवल समाज सेवा की बात करते थे, लोगों के दुख तो दूर करने के लिए बात कहते थे, परंतु उन लोगों को इस प्रकार की शंका गई थी। और स्वामी जी इसीलिए नाम भी बदलते थे। उन्होंने पत्र भी कोई नहीं लिखे, या पत्र कोई लिखे भी होंगे तो वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। पर उनके अत्यंत निकट के थे श्री हरिदास विहारीदास देसाई, जो उस समय जूनागढ़ के दीवान थे। वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और स्वामी विवेकानंद को बहुत वे पुत्रवत मानव स्नेह करते थे। स्वामी विवेकानंद उनको पिता के समान, पिता तुल्य समझते थे, और उनका स्नेह उनको प्राप्त हुआ था। 13 पत्र स्वामी विवेकानंद जी ने जूनागढ़ के दीवान हरिदास देसाई को लिखे हैं, जो अभी हमारे आर्काइव्स में बेलू मठ में म्यूजियम में अवेलेबल है। उसमें का एक पत्र है जो स्वामी विवेकानंद ने बड़ौदा से इसी बंगले में बैठ करके लिखा। बड़ौदा 18 अप्रैल 2005। उनकी हैंडराइटिंग वाला पत्र भी, ओरिजिनल हैंडराइटिंग वाला पत्र भी हम लोगों ने सोवेनियर में छापा था, जिसमें वे लिखते हैं हरिदास देसाई को कि आपके जो परिवारजन हैं वो आप ही के समान सूर्योदय हैं, और मैं नडियाद में आपके मकान में जब गया, आपके भाइयों ने मेरा बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। और फिर आपके मित्र मणिभाई जसभाई, जो बड़ौदा के उस समय दीवान थे, उनके वे अतिथि के रूप में इसी दिलाराम बंगलों में रहे थे। यह लेक्चर हॉल तो बाद में बना, पर पास में जहाँ मंदिर है वो पूरा का पूरा मकान उस समय उसमें दिलाराम बंगलो कहलाता था। और दिलाराम बंगलो में तत्कालीन दीवान मणिभाई जसभाई, वे दीवान जी थे, उनके अतिथि के रूप में रहे थे। क्यों रहे थे? क्योंकि हरिदास देसाई ने अपने मित्र को लिखा था कि स्वामी विवेकानंद वहाँ जा रहे हैं, उनकी अच्छी तरह उनके स्वागत करना। तो स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि आपके मित्र मणिभाई जसभाई दीवान जी ने बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार किया है। मैं उनको 2 बार मिला हूँ, जिसमें एक बार तो हमने बड़ौदा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बातचीत की, और आज मैं बम्बई के लिए रवाना हो रहा हूँ। ये उस पत्र का अंतिम वाक्य है। इसका मतलब है उनका गुजरात का टूर यहाँ समाप्त हो गया। फिर यहाँ से बम्बई गए, फिर वहाँ से महाबलेश्वर गए, उसके महाराष्ट्र में गए, दूसरी जगह पर गए, और फिर
बम्बई से ही 31 मई को 1893 को शिकागो धर्म सभा में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। तो ये मानो बड़ौदा था वो स्वामी विवेकानंद के यह गुजरात यात्रा का अंतिम चरण। और इसीलिए हमारे जो रामकृष्ण मठ मिशन के तत्कालीन उपाध्यक्ष थे, जो बाद में अध्यक्ष बने, स्वामी आत्मस्थान जी महाराज, उनकी बहुत इच्छा थी कि यह बंगलो, इसको स्मृति मंदिर के रूप में उसका परिवर्तन किया जाए। तो इसलिए उनकी इच्छा को सम्मान देते हुए हम गए, सरकार, गुजरात सरकार को कहा। उस समय मुख्यमंत्री से थे नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं बंगला तो आपको दे दूंगा, परंतु मैं अपने गुरु के हाथ में दूंगा, मतलब आत्मस्थान जी महाराज के हाथ में दूंगा, आपके हाथ में नहीं दूंगा। तो मैंने फिर आत्मस्थान महाराज से उनके साथ टेलीफोन में बात करी। महाराज ने कहा मैं आऊँगा। तो फिर ऐसा हुआ। 18 अप्रैल 2005 को रामनवमी के दिन पूज्य आत्मस्थान जी महाराज आए और श्री नरेंद्र मोदी आए। और शाम को लगभग 6 बजे नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले उन्होंने जो नीचे आपने देखा होगा बड़ा हॉल है, उसमें स्वामी विवेकानंद की जो प्रदर्शनी है, फोटोग्राफ है, वो एक विशेष प्रकार के फोटोग्राफ है। इसमें अमेरिका की एक जो नन है, अमेरिकन नन, उसने बहुत प्रयत्न करके प्रत्येक फोटोग्राफ, स्वामी विवेकानंद के अभी तक 74 फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं हमारे पास। ये 74 फोटोग्राफ्स ये कब लिए गए, किस अवस्था में लिए गए, उसका क्या कारण है, उसका क्या संबंध है स्वामी विवेकानंद के जीवन से, ये पूरा रिसर्च करके उन्होंने फोटोग्राफ्स ऑफ स्वामी विवेकानंद नाम की किताब लिखी थी। उसके बेसिस पर हम लोगों ने ये नीचे का जो एग्जीबिशन है वो हमने बनाया था। तुरंत बनाना पड़ा क्योंकि तुरंत ये हुआ था। तो श्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले आए, उन्होंने उस फोटोग्राफ की जो एग्जीबिशन है उसका उन्होंने अनावरण किया, उसका उद्घाटन किया। ऊपर में आए, यहाँ पर मंदिर में उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद में यहाँ से सभी लोग गए गांधीनगर गृह हॉल, वहाँ पर सार्वजनिक सभा हुई, जहाँ पर कि नरेंद्र मोदी जी ने ये जो डॉक्यूमेंट्स है दिलाराम बंगलो के 30 साल के लीज पर 1 रुपया टोकन रेंट पर, और टोटल ज़मीन है 2390 स्क्वायर मीटर, ये ज़मीन उन्होंने दे दी। और इस प्रकार से ये 18 अप्रैल 2005 को ये बहुत बड़ा एक कार्य संपन्न हुआ। हम वैसे तो चाहते थे 12 जनवरी को ये कार्य हो, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। तो पोरबंदर में भोजेश्वर बंगलो, वहाँ भी स्वामी विवेकानंद रहे थे, वहाँ भी हमने गुजरात सरकार को कहा था, वहाँ भी गुजरात सरकार ने वो बंगलो हमको सौंप दिया रामकृष्ण मिशन को 30 साल की लीज पर 1 रुपये टोकन रेंट पर। 12 जनवरी 1997, 12 जनवरी 1997 को स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को, उस समय भी आत्मस्थान जी महाराज आए थे, उस समय वो जनरल सेक्रेटरी थे, और उस समय दूसरे मुख्यमंत्री से उन्होंने उनको सौंपा था। हमारी इच्छा थी कि यह बंगलो भी 12 जनवरी को सौंपा जाए स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी मार्च महीने में वो कैबिनेट ने उसको रिजोल्यूशन को पास किया, इसलिए वो नहीं हो पाया। तो मुझे याद आती है कहानी, श्री रामकृष्ण देव कहानी कहा करते थे। एक जुलाहा था, परम भक्त था रामचंद्र जी का, तो वो जुलाहे का काम करता था, सूद बेचता था। तो कोई पूछता था भाई इसका दाम कितना है, बोले रुई का दाम 4 आना, मजदूरी 2 आना, और उसमें ऊपर मुनाफा लगा है 2 आना, कुल 1 रुपया 8 आना उसका कीमत है। तो सब लोग सोचते थे मुनाफा भी बता देता है, तो एकदम भक्त हैं। अब एक रात को वो सोया हुआ वहाँ पर बैठा था अपने घर में, बाहर में आंगन में बैठा था। उस दिन उसका बहुत मन लग गया रामचंद्र जी में, रामचंद्र जी भजन कर रहा था। उतनी देर में 4 चोर आए। अब वो लोग बहुत सारा माल लिए थे, उठा नहीं पा रहे थे, रात को कुली कहाँ मिलेगा। बोले ये भगत है, उसको बोला ए उठ, तो बेचारा उठ गया, उसके ऊपर में सब डाल दिया, चल, वो चलने लग गया। और वो आगे जा रहा है राम 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 करता हुआ, और पीछे ये सब 4 चोर है। उतनी देर में पुलिस आई, तो चारों चोर तो भग गए और ये राम राम कहते जा रहा है। तो पुलिस ने पकड़ा उसको, मुद्दे माल सहित पकड़ा। पुलिस बहुत ये हो गई, खुश हो गई, चलो हमको अच्छा इनाम मिलेगा, मुद्दे माल सहित पकड़ते हैं ना ज़्यादा इनाम मिलता है। डाला उसको जेल में। अब गांव वालों को पता पड़ा, गांव वाले जाकर के दूसरे दिन केस होने वाला था मजिस्ट्रेट के सामने, सब मजिस्ट्रेट के पास गए, साहब ये आप मालूम नहीं इतना बड़ा भक्त था, मुनाफा भी बता देता है, परम भक्त है, आप साहब दिन रात राम का नाम लेता रहता है, ये कभी चोरी नहीं कर सकता। बोलो कोई बात नहीं, बात करता हूँ मैं, तो मैं बताता हूँ।
उसको सामने लाया गया तो उसने कहा, देख कुछ भी छिपाना मत, जो हुआ है सच सच बता दे। तो उसने कहा, जी हुजूर मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, राम जी की इच्छा से मैं जुलाई का धंधा करता हूँ, राम जी की इच्छा से रोज रात को खाना खा करके मैं राम का नाम लेता हूँ। अब उस दिन ऐसा हुआ कि राम का नाम लेने में मुझे राम जी की इच्छा से बहुत मन लग गया, तो देर तक राम का नाम लेता रहा। उतनी देर में राम की इच्छा से 4 चोर आए, राम की इच्छा से मेरे सिर पर सब बाल ढोल दिया और राम की इच्छा से मुझे चलने को कहा। मैं राम की इच्छा से चल रहा था, तब तक पुलिस आई, तो राम की इच्छा से चोर भग गए और राम की इच्छा से पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और राम की इच्छा से मुझे जेल में डाला और राम की इच्छा से हुजूर आपके सामने प्रस्तुत किया है, सच बताता हूं मैंने कुछ छुपाया नहीं है। तो मजिस्ट्रेट इतने खुश हो गए कि जा तुमको छोड़ देता हूं, तो जाते जाते बोला राम की इच्छा से छूट गया। तो राम की इच्छा से हमको ये बंगला स्वामी विवेकानंद के बर्थडे में नहीं मिला, रामनवमी के दिन मिला। और उस दिन नरेंद्र मोदी ने राम नाम भी करवाया था सबको। बोले आप लोग श्री राम बोलो, और वो बोला था कि आप ये स्वामी विवेकानंद का प्रदर्शन जरूर देखना। तो ये रामचंद्र जी की इच्छा से, श्री राम की इच्छा से रामनवमी के दिन ये बंगलो मिला और राम जी की इच्छा से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर हुए। उसमें कैसा था कि पीछे का जो जमीन है जहाँ अभी दवाखाना हुआ, वो जमीन छूट गई थी, पता नहीं किस गलती से। तो वो जो 290 स्क्वायर मीटर जमीन है, ओनली 290 स्क्वायर मीटर जमीन, तो हमने कहा ये तो 2390 तो मिल गई थी, 290 बाकी थी। तो हमने 290 स्क्वायर मीटर को पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। राम की इच्छा से 12 साल के प्रयत्नों के बाद वो जमीन मिली, राम की इच्छा से 2019 में, वो भी 10 साल के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सब कि फिर राम की इच्छा से, राम जी की इच्छा से स्वामी सुविधानंद जी महाराज पधारे पिछले वर्ष रामनवमी को, और उन्होंने वो जो हमारा मेडिकल सेंटर है उसका उद्घाटन किया और राम की इच्छा से 800 लोगों का ऑपरेशन भी हो गया 1 साल में। राम की इच्छा से इतना बढ़िया काम चल रहा है। राम की इच्छा से फिर आज आए हैं। राम जी की इच्छा से आज रामनवमी के दिन फिर आए हैं और आज उन्होंने वो जमीन में भूमि पूजन किया। अब सोचिए 290 स्क्वायर मीटर प्राप्त करने के लिए 12 साल की तपस्या करनी पड़ी, और ये 3000 स्क्वायर मीटर जमीन केवल हमको 9 महीने में मिली। वो भी कब मिली? रामनवमी के दिन मिली, वो भी राम की इच्छा से। और राम जी की इच्छा से आप भूमि पूजन भी हो गया, और राम जी की इच्छा से अब अगले साल भी राम जी की इच्छा से रामनवमी के आएंगे। तो ये सब राम जी की इच्छा से हो रहा है, हमारा इसमें कुछ नहीं है, सब अपने राम जी की इच्छा से हो रहा है। तो हम लोग के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज इस अवसर पर पूज्य महाराज उपस्थित हैं, और उनके आशीर्वाद से, श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद से, और हमारी डायनेमिक लीडरशिप है इष्टमयानंद जी का, ये बहुत और आगे बढ़ा सेंटर, बहुत चीज़ें होने वाली। 3000 स्क्वायर मीटर ऐसे ही जमीन नहीं दी है गुजरात सरकार ने, उनको एक्सपेक्टेशन है कि आज के युवा वर्ग को बचाना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा। उसके लिए कई कार्यक्रम वहाँ पर हम लोगों ने सोच के रखा है, ये सब कार्यक्रम होंगे। आप लोगों ने अभी तक जो तन मन धन से सहयोग दिया है, उसी के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे पूरी आशा है कि राम की इच्छा से, राम जी की इच्छा से आप लोग फिर से तन मन धन से सहयोग देते रहेंगे, और राम जी की इच्छा से ये सेंटर और बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसी आशा के साथ भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके भीतर जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।